सिस्टर बीना को आमंत्रित करूंगा। सिस्टर शीना, आप लाइन पर हैं? हाँ जी। So this the mic is yours. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। हो 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 कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरे सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरे सेवा में कृपा से चलाया मुझे। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरी अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरी अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। होसन्ना होसन्ना यहूदियों के राजा को, होसन्ना होसन्ना आने वाले
वाले राजा को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बहुत ही सुंदर गाना और बहुत ही सुंदर आवाज में आपने गाया, और मैंने पहली बार ये गाना सुना है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अधिक से अधिक आशीषित करे, और बहुत ही मधुर आवाज जो परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करने पाए। जो कार्य आप करती हैं आपके परिवार में, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और जो भी आपके परिवार में है, सबको परमेश्वर अधिक से अधिक आशीषित करे। इस वक्त समय होगा कि हम वचन की तरफ जाएंगे, और मैं सिस्टर बीना जॉर्ज को जो बॉस्टन से हैं आमंत्रित करूंगा आज का वचन देने के लिए। सिस्टर बीना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। के नाम की महिमा हो। स्तुतियों के बाबा, प्रभु ने मुझे इस आने का जो अवसर दिया है, जो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब भी प्रभु अपन को अवसर देता है, अपन इसको बहुत बहुमूल्य समझे कि दिन बहुत बुरे हैं। अपने इस संसार में अपन को कितने दिन अपन रहेंगे अपन कुछ नहीं मालूम है। जो भी प्रभु हमें देता है, हर समय प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करने के लिए अपन लगे रहें। तो आज का मेरा टॉपिक ही यही एक होप के बारे में, होप यानी कि आशा के बारे में है। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि प्रभु आपने हम सबको जो एक आशा दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु कि ये वचन जितने लोग सुनेंगे और जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके हृदय के अंदर आ जाए परमेश्वरता, और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक रूपांतर हमें देना प्रभु जी। हमारी आशा आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते सुना कर प्रभु, आमीन। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी होप यानी आशा क्या है। आशा अपन कह सकते हैं कि वो एक धीमी सी जो आवाज है जो अपने हृदय के अंदर एक विस्पर होता रहता है। जब अपन को ऐसा लगता है कि जब पूरा संसार अपन से कहता है कि नो नो, एक निगेटिव आंसर देता है, फिर भी अपने हृदय के अंदर एक छोटी सी धीमी सी आवाज आती है कि कहीं ना कहीं पे कुछ होप है, कुछ आशा है। अगर हम प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते, एक इंसान जब बॉर्न अगेन हो जाता है, तब उसका पूरा होप जो है, पूरी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है। ये अपना सबसे बड़ा विजय है कि हमें एक होप है हमारे जीवन में। अपन देखते हैं इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जिनको कोई आशा है ही नहीं। दूसरे को क्या फॉल्स होप है, गलत आशा है। तो तीसरा एक कैटेगरी है जिसको ट्रू होप है, मतलब सच्चा एक अविश्वास है, सच्ची एक आशा है। तो जो नो होप कैटेगरी में है, जिनको कोई आशा ही नहीं है, वो अपन देखते हैं बहुत डिप्रेस, सिवियरली डिप्रेस पेशेंट रहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं गया है, ऐसा एक लाइन पे आ जाते हैं। और उनको मतलब उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं आगे देखने के लिए। फिर दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो फॉल्स होप में चलते हैं। अपन देखते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत विश्वास है, हिंदू मुस्लिम, उनके विश्वास पे चल रहे हैं। मुस्लिम का ये आशा है कि जो मारेंगे, शहीद होंगे तो वो स्वर्ग में पहुंचेंगे। एकदम फॉल्स होप है। और अपन हिंदू में देखते हैं इंकारनेशन के बारे में, मरने के बाद हम ये बनेंगे, ये संत के रूप में बनेंगे, या डॉग के रूप में बनेंगे, एनिमल्स के रूप में। उनका ये एक फॉल्स होप है। परंतु हमको मालूम है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाया गया। उसमें उसका रिसरेक्शन ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा होप है कि अगर आज हम मरेंगे तो भी एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी, हमारे बॉडी को भी एक रिसरेक्शन मिलेगा, हमें एक रूपांतर मिलेगा। यही हमारे जीवन के सबसे बड़ा एक होप है। मैं प्रभु को, जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी, मैं प्रभु को धन्यवाद कर रही थी। प्रभु, एक क्रिश्चियन लाइफ तो केवल एक आशा ही है ना, हम जो कुछ करते हैं एक केवल होप है ना, हमारा विश्वास है प्रभु में एक होप ही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बिलीवर का जो होप है, एक विश्वासी का जो होप है, वो बहुत सॉलिड है, बहुत कॉन्क्रीट है। क्यों इतना, क्यों अपना सॉलिड है? क्योंकि अपना विश्वास जो है प्रभु के वचन पर है, अपना पूरी आशा प्रभु के वचन पर है। और हम जानते हैं कि जो प्रभु ने जो वचन लिखा है वो कभी भी झूठा नहीं है, वो सच्चा है, जीवित है, दोधारी तलवार है, हमारे हृदय को वार पे छेदता है। और प्रभु सच्चा है, जैसे हिब्रू 6:18 में लिखा गया कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी होप है हमारे जीवन में। और सबसे बड़ा, जिस प्रकार मैंने बोला कि होप ऑफ रिसरेक्शन, जो प्रभु हमारे लिए अगर कितने ईश्वर अपन देखते हैं ना, हिंदू के ईश्वर जो लोग हैं सब मर गए। जब मर गए तो उनका सबका चैप्टर क्लोज हो गया।
बुद्धा को जो विश्वास करते, जब बुद्धा मर गया तो मर गया, जो अल्लाह को, जो मोहम्मद को विश्वास करते, जब मोहम्मद मर गया तो मर गया, वहीं पर उनका होप भी सब खत्म हो गया। परंतु हमारा ईश्वर भी मारा गया, गाड़ा गया, पर जी उठा लिया गया। और कोई भी संसार में ऐसा एक भी ईश्वर नहीं है जिनको के ऊपर रिस्ट्रक्शन पावर आया और रिस्ट्रक्ट हुआ है। केवल हमारा यीशु मसीह वही है हमारा भी होप। ये कितना बड़ा होप है। बाइबल में बहुत सारे वर्ड्स है होप के बारे में। तो अपन ऐसे कह सकते हैं होप क्या है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव आउटकम है। मतलब हमें एक ऐसी इच्छा है, हमारी एक ऐसा डिजायर रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा फ्यूचर में आने वाला है। अपने डेली लाइफ में भी अपन देखा जाए या मनुष्य के जीवन में अपन देखा जाए तो हर चीज अपना एक आशा के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं। हमारी आशा है कि हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रभु की सेवकाई का काम करेंगे। या छोटे बच्चे तो हमारी एक आशा है कि जब बड़े होंगे तो वो लोग या तो क्वायर में गाएंगे या तो मैसेज देंगे। हमारी एक आशा है प्रभु यीशु में है। तो ये कितना अच्छा है। एक मैरिज लाइफ में भी हम जब शादी करते हैं, जब गर्ल एंड बॉय शादी करते हैं तो उनका एक विश्वास है कि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवकाई का काम करेंगे। और आप देखते हैं कि आज कितने इवन जो ये प्रेयर लाइन जो विधि चला रही है उनका भी यही होप था, उनकी आशा थी कि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवकाई का काम करेंगे। और वो परिवार समेत सेवकाई का काम कर रहे हैं। ये उनका होप है प्रभु यीशु मसीह में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु से प्यार है उनका। केवल उनके लिए नहीं हो नहीं, आप लोग सब जो भी लाइन लीड कर रहे हैं, गाना गाते हैं, तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ में क्या ये प्रभु का हमारा एक आशा है और हम प्रभु के लिए ये सब कर रहे हैं। प्रभु क्योंकि हमारा प्रेम है प्रभु के साथ, हम उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया कि हम थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हैं उसके लिए। ये हमारा एक बड़ा एक होप है। तो मैं थोड़ा सा मतलब बहुत सारे बाइबल वर्स है बट सम ऑफ द बाइबल वर्स में पढ़ना चाहूंगी। अगर आप में से कोई भी मुझे हेल्प करेंगे तो इट्स वेरी ग्रेटफुल। अपना जो होप है, एक इटर्नल होप है, वो प्रभु यीशु मसीह में है। तो इसके लिए आप एक वर्स पढ़िए, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13, पहला पत्रस उसका एक पहला अध्याय 13वें आय को पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो ये अभी तक हमें मिला नहीं है। हमारी आशा है कि प्रभु जब प्रकट होगा तो हमें जो होप ऑन द ग्रेस टू बी ब्रॉट टू यू, हमें वो चीज मिलेगा जब प्रभु का आगमन होगा। हमें मालूम है, वचन में लिखा गया कि जब तुरही का शब्द सुनाई देगा, जितने प्रभु में मरे हुए हैं वो जी उठाए जाएंगे और जितने प्रभु में जीवित हैं उनका रूपांतर होगा और हम प्रभु में स्वर्ग में हम मध्याकाश में प्रभु से मिलेंगे। ये हमारा एक आशा है। ये अभी तक हुआ नहीं है, ये हमारी एक आशा है। ये जरूर होगा क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा गया है। तो कितना अच्छा होप दिया है। तो अगर हमारे आज के जीवन में या कल के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां या कठिनाइयां जा भी जाती हैं या कोई दुख बीमार हो भी जाते हैं, पर हमें मालूम है प्रभु इन सब से हमें उठा लिए, मतलब हम इन सब को हम पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। कल से एक नया दिन आएगा और जो आज का दिन जिस प्रकार से गीत गायक ने लिखा है ना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन रहे, आनंदित रहे। तो आज एवरीडे जो प्रभु हमें देता है उसकी नाम की महिमा के लिए जिए, क्योंकि हमें कल भी जो प्रभु देगा उसके नाम की महिमा के लिए जीना है। तो आने वाले दिन में भी जो प्रभु देगा उसके नाम की महिमा के लिए जीना है। ऐसे ऐसे करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु हमें अपने साथ ले जाएगा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा एक होप है प्रभु ने जो हमें दिया है। फिर अपन पढ़ेंगे अपने यीशु मसीह ही अपना होप है। कोलोसियंस 1:27, कोलोसिया की पुस्तक पहला अध्याय उसका 27वां आय पढ़िए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मसीह क्या है? महिमा की आशा। क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी। वो हमारे अंदर है।
अपना हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके अंदर प्रभु यीशु वास करता है और वही एक हमारी आशा है, महिमा की आशा है, वो हमारे अंदर वास करता है। हम कितने भाग्यवान हैं, जरा देखना। नेक्स्ट वर्स पढ़िए आप, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18। इफिसिया की पुस्तक पहला अध्याय 18 आए। और तुम्हारे मन की आंखों ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। जिस होप के साथ प्रभु ने अपने अपन को बुलाया है, उसका जो ग्लोरियस इनहेरिटेंस जो है उसके बच्चों के अंदर, वो जरा जानने को प्रभु अपने से चाहता है। द होप, इंग्लिश में इतना अच्छे से लिखा, द होप टू विच ही हैज कॉल्ड यू, द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरियस इनहेरिटेंस इन हिज होली पीपल, द होप टू विच ही हैज कॉल्ड यू। मतलब प्रभु ने हमें बुलाया है, एक आशा के साथ बुलाया है, और उस आशा में हम मगन रहें, हम संतोष रहें। प्रभु हमसे यही चाहता है। तो हमें कभी भी हमारी आशा को नहीं खोना है। अगर कभी कभी अपने हर क्रिश्चियन के जीवन में भी कभी कभी बहुत डिप्रेशन आ जाता है, परेशानी आ जाती है, ऐसा लगता है सब कुछ हमारे अगेंस्ट है। स्पेशली इन दिनों में मैंने देखा है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी क्रिश्चियंस, रियली क्रिश्चियंस है, सब लोग सताए जा रहे हैं। सबके घर अंदर और बाहर दोनों एक ही रूप से परसिक्यूशन चल रहा है। अगर जैसे नर्स है तो जब काम करने के लिए जाते तो वहां विदाउट एनी रीजन लोग अपने अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। घर पे जाओ तो कुछ ना कुछ परेशानियां, मतलब शैतान की परेशानियां हो रहे हैं, और सब लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। पास्टर के साथ उनके लेवल में हो रहा है। जितने लोग प्रभु यीशु, तब ये वचन मेरे को समझ में आया कि लिखा है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, वे सब अंत के दिनों में सताए जाएंगे। और परसिक्यूशन बहुत डिफरेंट मेथड में, डिग्री में चल रहा है। तो इन सब जब ये चलता है तो हमें एक आशा है, हमारा एक होप है कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हम ये छोटे कुछ दिनों के बाद हम अपने प्रभु के साथ हम जाएंगे। इस प्रकार से गाना है, रहना नहीं हमें यहाँ हमेशा के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तो ये हमारी एक बड़ी आशा है प्रभु ने दिया। अब आप पढ़िए दूसरे एक वचन, आयसिया चैप्टर 40 वर्स 31, आयसिया की पुस्तक 40वां अध्याय 31 आए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। जिनका आशा प्रभु यीशु मसीह है, वो अपने स्ट्रेंथ को रिन्यू करता रहेगा, वो दौड़ता रहेगा, वो थकेगा नहीं, वो गिर भी जाएगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, वो आगे को बढ़ता जाएगा। तो ये प्रभु आज हम सबको एक होप दे रहा है कि हमें प्रभु का काम अंतिम श्वास तक करना है। कोरोना हो या ना हो, प्रभु के वचन में कोई भी बंधन नहीं है। इवन दो सब कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गया है, एक और से देखा जाए प्रभु हम कलीसिया को तैयार कर रहा है कि जितना ड्रामा वगैरह चर्च में चलता था, शो अप पार्टीज वगैरह चलता था, शो अप बाइबल रीडिंग, शो अप म्यूजिक, शो अप जो चलता था, ये सब कुछ बंद करके सब लोग इंडिविजुअली प्रभु के चरणों के समीप आके घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करो, एक डीप एक रिलेशनशिप प्रभु के साथ रखो, क्योंकि प्रभु के वचन में कोई बांधा नहीं। प्रभु का वचन एकदम फ्री है, कोई कोरोना वायरस नहीं है प्रभु के वचन के अंदर। इस वचन में आज भी वही शक्ति और सामर्थ्य है। यदि अपन कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, अपन लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, परंतु प्रभु ने इतना अच्छा एक्सेस सबको दिया, इतना अच्छा एक होप दिया है हमें। प्रभु यीशु मसीह की होप है कि हमारी आत्मा को तो में कोई कोरोना वायरस नहीं आया है। ये कितनी बड़ी बात है। तो हमको रिन्यू, हमारे स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है प्रभु का वचन, इसमें हमें आगे बढ़ना है। दूसरे एक बहुत अच्छा वर्स में पढ़ने जा रहे हैं, आप सबको बहुत फैमिलियर है, बिजी मुझे हेल्प करिए। जर्माया 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय कहता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखो प्रभु जानता है कि प्रभु का एक प्लान है हमारे लिए। वो प्लान हमें हार्म करने के लिए नहीं, परंतु हमें आगे बढ़ाने के लिए। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
तो प्रभु ने हमारे लिए जो प्लान रखा है वो हमें आगे बढ़ाने का प्लान रखा है, हमें प्रॉस्पर करने का, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली सब कुछ प्रॉस्पर करने का प्रभु का प्लान है। और ये हमें हमारा एक होप भी दिया प्रभु ने कि हमारे फ्यूचर में भी प्रभु हमें, बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो अपना पूरा जीवन एक होप में तो है। हमें एक आशा है, हमें विश्वास है, हमें आशा है कि हमें स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए घर बनाए हैं, मैंशंस बनाए हैं, हम एक दिन प्रभु के साथ जाएंगे, वहाँ कोई आंसू नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम प्रभु के साथ रहेंगे, गाते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। ये सब हमारा एक होप है। देखा तो इस होप में तो अपन जी रहे हैं। Psalms 33, अब समय अधिक नहीं है, मैं जल्दी से बोलूंगी थोड़ा। Psalms 33 वर्स 18 में लिखा है कि प्रभु की जो आंखें हैं उन बच्चों के हैं और उनका जो होप है उनके, the eyes of the Lord are on those whose hope is in his unfailing love। प्रभु की जो, देखो यहोवा की दृष्टि उसकी डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। तो जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं उनके ऊपर प्रभु की दृष्टि हमेशा रहती है। तो हमारी आशा प्रभु में है तो प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर है। हालेलुया। एक लास्ट वर्स एक और पढ़िए, रोमन्स 15 वर्स 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो ये जो आशा प्रभु ने हमारे अंदर दिया है और पवित्र आत्मा को भी प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, प्रभु हमसे यही चाहता है कि ये आशा को हमें बढ़ाना है पवित्र आत्मा की सहायता के साथ। तो हम प्रभु यीशु मसीह ही हमारा होप है और कोई भी इस होप को हमारे हृदय के अंदर से उठा के नहीं ले जा सकता है। और ये होप जो आशा है हमें कभी भी निंदा नहीं करेगा, शर्मिंदा नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु जो है प्रभु प्रेमी है, प्रभु हिमसेल्फ इज प्रेम है, गॉड इज लव। और प्रभु की आत्मा के द्वारा हमें आशा बढ़ाना है और प्रभु हमें इस आशा को बढ़ा के हमें एक ब्लेस्ड होप दिया है। और जब प्रभु आएगा तब तक हमें इस ब्लेस्ड होप में हमें स्थिर होकर रहना है। तो प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करें और आप सबकी आशा जो प्रभु यीशु मसीह में रोज बढ़ते जाए, रोज बढ़ाते जाए, यही मेरी प्रार्थना है।